झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित बाथरूम में फिसल करके गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रामदास सोरेन के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें पहले जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक देखते हुए उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया। बताया आपको कि इसके साथ साथ डॉक्टरों की एक टीम भी गई है। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चलेगा। खबर मिलते ही पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, विधायक सविता महतो, मंगल कालिंदी समेत कई नेता और समर्थक भी सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित बाथरूम में फिसल करके गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद रामदास सोरेन की स्थिति नाजुक बनी रही। बताया आपको टाटा मोटर्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान अगर बात करें तो अस्पताल में ये विशेष तौर पर साफ कर दिया गया था कि ब्रेन स्ट्रोक है, जिसके कारण उन्हें तत्कालीन अगर बात करें एयरलिफ्ट करके अपोलो ले जाया जा रहा और जिसके बाद खबर मिलते ही अर्जुन मुंडा, सविता महतो, मंगल कालिंदी समेत तमाम लोग वहां पर, तमाम नेता, तमाम समर्थक वहां पर सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित बाथरूम में फिसल करके गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रामदास सोरेन सिर और उनके सिर पर, हाथ पर भी गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें पहले जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका प्राथमिक इलाज किया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उनकी स्थिति चिंताजनक पाई गई। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो सकता है और इसी को देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। हालत चिंताजनक देखते हुए दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चलेगा। खबर मिलते ही पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, विधायक सविता महतो, मंगल कालिंदी समेत कई नेता और समर्थक सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे। जमशेदपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती थे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। उनकी तबियत बिगड़ी, जिसके कारण अब उन्हें रेफर किया गया है। आपको बताएं कि एयरलिफ्ट करके उन्हें ले जाया जा रहा है। मुझे सूचना मिली कि हमारे राज्य के मंत्री का स्वास्थ्य खराब होने के कारण और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ सोनारी एयरपोर्ट से दिल्ली लेके गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राज्य के मंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो और इसी का कामना करते हैं। अर्ली मॉर्निंग उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और एक पोर्शन ब्रेन का बहुत डैमेज है, जैसे अभी डॉक्टरों से बातचीत के क्रम में पता चला। एयरलिफ्टिंग के माध्यम से दिल्ली अपोलो ले जाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि समय पर पहुँच जाने से इलाज शुरू हो जाएगी। अभी भी गंभीर बनी और आज एयर एम्बुलेंस के विशेष विमान से दिल्ली के लिए भेजा जा रहा है और कहीं उनका इलाज और साथ में हमारे के परिजन और हमारे पूर्व विधायक कुमार सोरेन जी भी हैं। सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे राज्य के मंत्री का स्वास्थ्य खराब होने के कारण और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ सोनारी एयरपोर्ट से दिल्ली लेके गए और भगवान से खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मनोज सीधे जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, ये घटना सामने आई, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जमशेदपुर में उनके आवास में बाथरूम में फिसल करके गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद की ये खबर सामने आई, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। पहले टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज, जिसके बाद फिर उन्हें रेफर किया गया। अब अपोलो में उनका इलाज चलेगा। दिल्ली में एयरलिफ्ट किया जा चुका है और साथ ही वहां पर अभी क्या कुछ स्थिति है? उनके कई समर्थक वहां पर मौजूद थे। देखिए, निश्चित तौर पे अहले सुबह जब ये मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले और उससे पहले जैसे ही बाथरूम में गए कि अचानक वो गिरे, यानी ब्रेन हेमरेज हुआ। उसके बाद जब वो बाथरूम में गिरे तब परिवार के लोगों ने जब आवाज सुना तो उन्हें उठाकर सीधे
टाटा मोटर अस्पताल लाया। टाटा मोटर अस्पताल लाने के बाद डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन डॉक्टर ने साफ तौर पर जब बुलेटिन जारी किया तो कह दिया कि इनका ब्रेन स्ट्रोक है और स्थिति काफी क्रिटिकल है, इन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाना होगा। तभी इसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को दी गई। इरफान अंसारी ने दिल्ली एम्स में बात की और मेदांता, दोनों जगह पे बात की, और साथ साथ जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उनसे बात की। मुख्यमंत्री तक ये सूचना पहुंची और उसके बाद यहाँ से एयर एम्बुलेंस से सीधे दिल्ली ले जाया गया है। हालांकि टाटा मोटर अस्पताल में लगभग 2 घंटे तक आईसीयू में रहे, उसके बाद सीसीयू में भेज दिया गया। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि स्थिति बिगड़ रही है तो हो सकता है कि वेंटिलेटर पर ले जाना पड़े, तो ऐसा एम्बुलेंस व्यवस्था करें यहाँ से कम दिल्ली पहुंचे, और उसका एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। इनके साथ उनकी पत्नी, उनका पुत्र और साथ साथ जो पूर्व विधायक है कुणाल सारंगी, वो उनके साथ एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन इतना तो जो है कि चाहने वाले लोग हैं, जैसे सूचना मिली लोग लगातार टाटा मोटर अस्पताल पहुंचे, उनके जानने का प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री जो उनके पड़ोसी हैं अर्जुन मुंडा जी, वो पहुंचे सोनारी एयरपोर्ट और वहां भी उनका हाल चाल जाना। जो विधायक है मंगल कालिंदी, वो सबसे पहले पहुंचे थे टाटा मोटर अस्पताल, और सविता महतो उनके घर के सामने ही एयरपोर्ट है तो वो भी पहुंची थी। तो तमाम जिन जिन लोगों को जैसे जैसे सूचना मिली, लोग जब तक पहुंच सके तब तक उनका लोग हाल चाल जानने के लिए अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट तक लोग पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे एयरलिफ्ट कर उनको दिल्ली भेज दिया गया। हमें लगता है कि थोड़ी देर में वो दिल्ली लैंड करेंगे और उसके बाद उनका बेहतर इलाज शुरू हो जाएगा। तो ये उम्मीद भी कर रहे हैं और उनके चाहने वाले लोग दुआ भी कर रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री है रामदास सोरेन, वो मृदुभाषी जरूर, वो उनके साथ जो लोग कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे कहते हैं कि वो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। और राज्य की जनता और साथ साथ जब से शिक्षा मंत्री बने तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा को कैसे अलग जगाएं और जो विद्यार्थी हैं जो कुछ समस्याएं तो उसका कैसे फट आउट करें, लगातार वो बने रहते थे। तो लोग दुआ कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन स्वस्थ होकर फिर झारखंड लौटे, जनता का फिर वैसे ही सेवा करे जैसे पहले सेवा कर रहे थे। लेकिन बेहतर इलाज के लिए अब एम्स जो है भेज दिया गया है। हमें लगता है कि थोड़ी देर में एम्स पहुंचेंगे और उसके बाद बेहतर इलाज शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, और देखिए जानकारी दे पा रहे हैं कि उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली के लिए रवाना एयर एम्बुलेंस हो चुकी है। अब ऐसे में जितनी जल्दी वो वहां पहुंच जाए उतना बेहतर ही। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार आनंद का भी रुख कर लेते हैं। आनंद, लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, डॉक्टरों की एक पूरी टीम भी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के साथ गई है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चलेगा। वहां पर क्या कुछ कोऑर्डिनेशन अभी, वहां का क्या कुछ माहौल और कितना देर अभी एयर एम्बुलेंस को वहां पर पहुंचने में? देखिए, जो अगर तमाम प्लेन की बात की जाए तो एयर एम्बुलेंस अभी मिड एयर में है। कुछ देर बाद ही, यानी लगभग अभी आधे घंटे के आसपास वो सीधे पालम एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा और सीधे उनको अपोलो लेकर आया जाएगा। 2 बड़े अस्पताल थे दिल्ली के जिनको लेकर उनसे बात हो रही थी। अगर परिजनों की बात की जाए तो रामदास सोरेन के पुत्र उनके साथ है, मौजूद है, और डॉक्टर्स के एक बड़ा पैनल उनके साथ मौजूद है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश में इरफान अंसारी। उन्होंने 2 अस्पतालों में बात की थी, एम्स में और एम्स के साथ अपोलो में। तो अपोलो में जो तमाम प्रारंभिक जांच रिपोर्ट्स हैं वो सारी भेज दी गई हैं, और एयर एम्बुलेंस जैसे ही पालम उतरती है तो उसके साथ वो डॉक्टर्स की टीम सीधे अपोलो अस्पताल लेकर आएगी मंत्री को। कहीं ना कहीं उसके बाद तमाम प्रारंभिक उपचार शुरू होगा और जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, जो जांच एक बार फिर की जाएगी, उसके साथ ही एडमिट करने के बाद आगे की प्रक्रिया तमाम की जाएगी। लेकिन जो अभी तक प्रारंभिक रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर सामने चीजें निकल के आई हैं कि बाथरूम में फिसलने के बाद उनके ब्रेन में क्लॉट है, तो सीधे तौर पर पहले उस क्लॉट को ऑपरेट किया जाएगा, उस क्लॉट को निकाला जाएगा। उसके साथ जो बाकी तमाम चीजें हैं, यानी चोट लगी है, जो हाथ में लगी है, ब्रेन में लगी है, तो उसका उपचार किया जाएगा। तो डॉक्टरों के लिए बड़ा ही पेशेंट भरा समय है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समय सीधे तौर पर क्लॉटिंग को निकालने को लेकर अच्छा खासे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति तमाम पैनल्स अभी वक्त अपोलो बना रहा है। और सीधे जैसे ही प्रदेश में मंत्री रामदास सोरेन को लाया जाएगा तो उसके साथ उनका उपचार भी आगे शुरू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपोलो भी अलर्ट मोड पर है कि जैसे ही मंत्री को लाया जाता है उसके साथ बाकी तमाम प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और कहीं ना कहीं जैसे ही दिल्ली में प्लेन उतरता है उसके साथ सीधे जो तमाम डॉक्टर्स का पैनल एयरपोर्ट से ही सीधे अपोलो लेकर जाएगा। तो कहीं ना कहीं समय जो है वो बड़ा क्रूशियल है, और इसकी यही कारण है कि हर संभव कोशिश की जा रही है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके रामदास सोरेन को अस्पताल पहुंचाया जा सके। जी
बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। और इधर देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी खुद भी सभी चीजों को लेकर के सजग है और खुद भी कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरह की अपडेट सामने आती रहेगी, हम अपने दर्शकों तक साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जमशेदपुर से मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और दिल्ली से आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा कर रहे थे। बाथरूम में गिरने के कारण शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति खराब हो गई, तबीयत उनकी बिगड़ गई, सिर में उनको गंभीर चोट लगी। और जिसके बाद की एक खबर आपको बताया, जहां जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसके बाद अब दिल्ली में एयरलिफ्ट किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।